हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सबने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपको बुक्स एंड ऑथर याद नहीं होते और स्पेसिफिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तो बिल्कुल याद नहीं होते। ठीक है, इस वजह से मैंने ये बुक्स की रिवीजन सीरीज निकाली है। ऑब्वियसली आपको पता है कि एग्जाम तो हमारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लें। ठीक है, 50 ये जो मेरी सीरीज सिद्धांत की करा चुकी हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की करा चुकी हूँ। और अगर मैं बात करूँ, आज हम कराने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। ठीक है, इससे पहले मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यूनिट 2 और यूनिट 3 उसकी भी करा दी है, बुक्स एंड ऑथर। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज अदर चीज़ें मिस होती जाएंगी। मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका ये जो लोक प्रशासन है इसका। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अभी लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई। सबसे पहले आप इसे शेयर कर दो। ठीक है, शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, सेक्शन में राइट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक करने वाले राजनीति की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ठीक है, आपने बोला था कि मैम ईयर भी हमें याद नहीं होते, तो ईयर भी लिख दो, तो मैंने दिखती है 1888 में आई थी, ये आपकी ब्राइस की है। और एक और बात बताती हूँ, ये बुक किससे रिलेटेड है। आपने तो बोलते हैं पर्सपेक्टिव अप्रोचेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो पढ़ा होगा और वो आपको बहुत ही दिक्कत भी देता होगा। और अब पर्सपेक्टिव में भी सबसे पहला जो अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, संगठनात्मक जो अप्रोच होती है उससे बुक द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। और जो दूसरी बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है, एमडी 1921 की है, ये भी ब्राइस की है। ठीक है, नेक्स्ट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। ठीक है, जब भी पार्टीज की बात आएगी, जब भी नोवेल, ठीक है, इस ये बुक का नाम है पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, 1896 में आई थी लोवेल की। एंड पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये भी 1913 की मॉडर्न गवर्नमेंट। ठीक है, आधुनिक जो सरकार है उसकी क्या क्या थ्योरी है और किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ये 1932 की बुक है। क्या था इस बुक में स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसको ये बेसिकली क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी, राइट। किसने? हर्मन फाइनर ने, राइट। ये बुक पूछी गई है एग्जाम में। सिक्स्थ बुक है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, आपके संवैधानिक सरकार है और डेमोक्रेसी, ठीक है, उस पे है, किसकी है? कार्ल फ्रेडरिच की है, 1932 में आई थी। सेम आलोचना की गई है, राइट। किसकी? ये आपकी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, इसमें पीडीएफ नहीं। और मैं हमेशा करो, क्यों? क्योंकि बिना उसके आपको याद नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका द सिविक, उसका है यानी कि राजनीतिक संस्कृति, सिडनी वर्बा। इसमें इन्होंने बताया था कि यार कितने कल्चर होते हैं बेसिकली। ठीक है, पैरोकियल सब का मतलब होता है कि आपको अवेयरनेस, कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में, ना ही आपको अवेयरनेस है, ना ही आप भाग लेते हो। ठीक है, 0%। सब्जेक्ट में क्या होता है कि 50%, ठीक है, आज पता है और आप भाग भी लेते हो, ठीक है, बट 50%। और पार्टिसिपेटिव आपका बोला है कि यार ये तो पार्टिसिपेशन भी है जनता का। एंड इसमें आपका बोला गया था कि ग्रेट ब्रिटेन में है। और बेसिकली 5 कंट्रीज पे बेसिक की बात हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन की बात हुई थी, मैक्सिको, वेस्ट और आपका इटली। ठीक है, इन सब की बात हुई थी। क्या ये मैंने कंट्रीज आपको सही बताई है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आता है आपका न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म बेसिकली ये पुराने इंस्टीट्यूशनलिज्म का एक अपडेटेड वर्जन था, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होते हैं ना, उसी तरीके से न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, 1984 का ये बेसिकली जेम्स जी मार्च एंड जॉन पी ऑल्सन। और अगर मैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के जनक के रूप में बोलूं, वो भी कहा जाता है। इनकी फिर इसके बाद एक बुक आई थी, ठीक है, वो बुक का नाम था
कवरिंग इंस्टीट्यूशंस द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, 1989 का, राइट। नेक्स्ट आती है आपकी 10th बुक पॉलिटिक्स, ठीक है, सिस्टमेटिक जो पॉलिटिक्स है ये बुक किसकी, जॉर्ज कैटलिन की, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न स्टेट, द मॉडर्न स्टेट बेसिकली आपकी बुक मॉडर्न मैकाइवर, ठीक है, मॉडर्न है मैकाइवर, राइट, और सिस्टमेटिक है हमारी कैट, राइट। इस तरीके से मैंने याद किया था, तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभार आपके साथ भी शेयर कर दूँ सो दैट आपको भी याद हो जाए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग इनकरेक्ट में आते हैं। 12th बुक है पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंसेस, किसकी है, लिपसेट की, ठीक है। हम पॉलिटिक्स बोलेंगे, जैसे ही लिप्स जैसे मूव करते हैं, ऐसे मुंह खोलते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स और सोशल साइंसेस निकलती है, मैंने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन हमें देगा कौन, दिस इज हैरोल्ड लास्की। नेक्स्ट आपकी बुक है सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड है सेंट अगस्तिन की, राइट, याद रखना, ठीक है। सुम्मा थियोलॉजिकल ये आपकी है क्वाइंस, बेसिकली ये सिटी ऑफ गॉड, सुम्मा थियोलॉजिकल एक्वाइंस, ये दो बार बार ये बुक्स पूछी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूरोपियन एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, राइट, हमारी यूरोप में एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट है और बिल्कुल नई आई है, अभी देख रहे हो ना यूके में नई सरकार की बात करिए तो आरजी न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन की है। पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता ही, पार्टीज दो लोगों ने लिखी है, एक तो रॉबर्ट मिशेल्स ने है और दूसरे कौन है, डुवर्जर, ठीक है। डुवर्जर ने टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी बताई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी उनकी पार्टीज है। नेक्स्ट है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, कंपेयर करना गवर्नमेंट को और पॉलिटिक्स को, ये है हिचनर एंड लेवाइन, ठीक है, कंपेयर करते हैं हिचनर एंड लेवाइन्स, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता ही है कि सिस्टम पॉलिटिकल साइंस में कर्ता धर्ता जनक की बात करूं, दैट इज आपका डेविड एस्टन, ठीक है। नेक्स्ट है द नेचर, नेचर कैसा होगा, स्टेट का व्यवहार कैसा होगा, बहुत ही बिल्कुल मक्खन जैसा होगा, मरियम ठीक है, चार्ल्स ई मरियम। और न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के नए एस्पेक्ट्स कैसे होंगे, ये भी बिल्कुल मक्खन जैसा होगा, मरियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मैं थोड़ा साइड होकर आपको दिखा देती हूँ कि यार ये कभी बोलो कि मैम आप खुद ही आ रखे हो और पूरा कंटेंट आपने छुपा दिया, राइट, ये मत बोलना। नेक्स्ट आती है आपकी बुक इंटरेस्ट ग्रुप सोसाइटी, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी में इंटरेस्ट ग्रुप किसके हैं, एच जिगलर, ठीक है, जिगलर, जिंग बर्गर एक होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप अमेरिकन सोसाइटी, इंटरेस्ट ग्रुप इन 4, ठीक है। ये दोनों बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभार ना मैच की फॉलोइंग में आ जाती है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनोनिमस एम्पायर, ठीक है, एनोनिमस, ठीक है, हमें पता नहीं कि क्या एम्पायर है, ठीक है, दैट इज सैमुअल फाइनर, ठीक है, फाइन, बिल्कुल फाइन है हम, ठीक है, मतलब एनोनिमस है हमें पता नहीं बट फिर भी हम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद करना। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ह्यूमन नेचर कौन देखता है, दिस इज ग्राहम वॉलस, राइट। नेक्स्ट है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, कि सबाल्टर्न जिनको पहले इतने राइट्स नहीं थे, जिनको अफ्रीका एशिया जिसको इग्नोर किया गया था, कॉलोनियल पावर थी, कॉलोनीज थी ये, तो क्या ये बोल सकते हैं, ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है, ये पूछते हैं हमारी गायत्री चक्रवर्ती। कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ आपको कहाँ पे मिला, एवी डाइसी से, राइट। नेक्स्ट है आपके पास द पावर इलीट, से इन्होंने बताया था कि जो पावर इलीट अमेरिका की यूएसए में इन्होंने बोला था कि किस तरीके से आते हैं अलग अलग पार्टीज से, किस तरीके से मर्ज होके आपकी एक पावर होल्ड होती है। नेक्स्ट बुक है आपकी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, की ट्रेडिशनल सोसाइटी पास हो गई है, धीरे धीरे हम उसे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, डेनियल लर्नर, और आप भी क्या कर रहे हो, ट्रेडिशनल मेथड से उठ के नए अच्छे मॉडर्न मेथड से सीख रहे हो और लर्न कर रहे हो, तो दिस इज डेनियल लर्नर। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन देता है भाई, केसी वियरे, केसी वियरे ने इंडिया के फेडरलिज्म, वो आप मुझे बताओ। नेक्स्ट द इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट किस, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, यानी कि संघवाद, दिस इज लिविंगस्टन, राइट। नेक्स्ट पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी में पॉलिटिक्स कौन करेंगे, जेनिंग्स करेंगे, ठीक है, आइवा जेनिंग्स, राइट। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, कि यार हमारे जो कॉमनवेल्थ है उसका जो संवैधानिक ढांचा कैसा है, ठीक है, संरचना कैसी है, ये कौन बताता है, केसी वियरे ने। अच्छा देखा था तभी तो कमेंट बाजी की थी ना कि यार इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है और कैसा है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है पोलराइज्ड, ठीक है, जो हमारा प्लूरलिज्म है वो पोलराइज्ड है, किसने बोला, सार्तोरी ने बोला, राइट।
नेक्स्ट आता है द अमेरिकन प्रेसिडेंसी। अमेरिकन प्रेसिडेंसी किसकी है? लास्की, हैरोल्ड लास्की की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार पूछी गई है। इसके बाद जो बुक आने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी गई है, वो है प्लूरलिस्ट, बहुलवाद वाली जो लोकतंत्र है उसके बारे में। किसने? प्लूरलिज्म की जब मैं बात करती हूँ तब मैं बात करती हूँ रॉबर्ट से बताई थी, एनालाइज करके बताई थी ना, मैंने आपको एक बुक याद कराई थी। कोई बता सकता है उस बुक का नाम क्या था? कराई थी मैंने ये बुक, याद आपको? ठीक है, याद तो होगा नहीं तुमको। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एंड द मॉडर्न स्टेट, कि आपकी जो गवर्नमेंट और आपकी मॉडर्न स्टेट कैसी है, विलो बाय, राइट। नेक्स्ट इज पावर एंड सोसाइटी, ठीक है, पावर और सोसाइटी, दैट इज लास्वेल, राइट। 40th बुक नंबर है आपका द पॉलिटिकल ग्रोथ है, ये जो विकास है इसकी पॉलिटिकल राजनीतिक इकोनॉमी क्या है, दिस इज पॉल बैरन, पॉल बैरन है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैन, कि एक आपका राजनीतिक इंसान, किसने बोला है? एस एम लिपसेट। लिपसेट क्या बोलते हैं? ये मुंह खोलते ही भाई पॉलिटिक्स, ठीक है, 1960 की बुक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है आपकी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, की जो हो रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स क्या है, दिस इज एलमेंट एंड कोलमैन। ये एलमेंट के साथ कोलमैन है, बिल्कुल आप याद रखना क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आती है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस क्या होती है, इसका ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेजेस बता रखी है और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सी 5 स्टेज है। W रोस्टो 1960 की बुक है ये। नेक्स्ट 44th बुक नंबर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड 5 की बुक है, सामुअल हंटिंगटन है। और ये पूछा जाता है कि कौन रिलेटेड है स्टेजेस से रुस्तो, कौन रिलेटेड है पॉलिटिकल डिके से हंटिंगटन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है 45 बुक नंबर, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, की जो आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अच्छा पॉलिटिकल डेवलपमेंट से कौन रिलेटेड है? ठीक है, पाई वाला हम डेवलपमेंट करेंगे, राइट। लूसिन पाई के कुछ और भी बुक्स है जैसे कि कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, यार कम्युनिकेशन करके पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1961 की, और पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ जाना। पॉलिटिकल डिके की बात करती हूँ तो सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट 48, द स्टेजेस ऑफ, यहाँ पे नहीं, स्टेजेस अगर मैं पॉलिटिकल डेवलप, अगर मैं देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस बोल रही हूँ तो रुस्तो, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस का इंट्रोडक्शन, दिस इज डेविड एस्टन, ठीक है। और लास्ट है आज की बुक, आप सोचो कि नंबर तो और है, लास्ट में दे सकूं, ठीक है, 100 बुक्स हैं, एक आज आएगा, एक और आपने क्या करना है, आपने लाइक्स कमेंट्स वगैरह करना है, क्योंकि अगर आज मुझे लाइक्स कमेंट्स ये सब नहीं मिले तो कल नहीं आएगा, फिर वो परसों आएगा, फिर आपका डिले होगा। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने आपको बोला, डेविड एस्टन। एंड लास्ट बट नॉट द डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ठीक है, किस तरीके से डिपेंडेंसी, निर्भरता और विकास होता है लैटिन अमेरिका में, दिस इज कार्डोसो। एंड इधर से थोड़ा इंस्पायर होकर आपने वो डिपेंडेंसी थ्योरी अप्रोचेस आपने पढ़ी होगी, कि जो डिपेंडेंसी शब्द है रॉल प्रेबिश लेके आए, एंड देन बाद में आपका ये जो आंडर गुंडर फ्रैंक है उन्होंने किस तरीके से डिपेंडेंसी थ्योरीज दी है, वो सारा चीजें हैं। सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले 1 महीने हमारा पूरा रिवीजन में यही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चलते रहेंगे, कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैं कराऊंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब शेयर आपको सबसे ज़्यादा करना है। बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर JRF।